बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में और यहीं पर ही 21, 22 और 23 सितंबर को 104वां उर्स होने जा रहा है, उर्स रिजवी। और यहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। हालांकि इससे पहले भी हमने स्टोरी दिखाई थी जिसमें कि तैयारियों के बारे में दिखाया था, लेकिन हम खुद ग्राउंड रिपोर्ट करने आए हैं। हम यहाँ जानना चाहते हैं कि किस किस तरह से कहाँ कहाँ क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। पहले मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, आप देख सकते हैं पहले वो मेन गेट है जिस जगह से हम लोग एंट्री करते हैं और उसके ही बाद आप देख रहे हैं लगातार जो काम चल रहा है, जो पंडाल बनने का काम चल रहा है और आगे भी पंडाल बन रहे हैं। यहाँ पर भी जो है कुछ इंतजामात हो रहे हैं, शॉप से लेकर के और बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसके बारे में मैं जानकारी हासिल करूँगा। यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात करूँगा, जो उर्स के इंतज़ामिया है मैं उनसे बात करूँगा कि हर साल इसी तरह से यहाँ पर उर्स का एहतमाम होता है। उर्स रिजवी पर अगर देखा जाए पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो कोरोना का जब दौर था तब उस वक्त में जो था बहुत कम तादाद में लोग आते थे। जिस तरह से जो इजाज़त मिलती थी उतने ही लोग उर्स में शामिल होते थे, लेकिन इस बार ये उम्मीद की जा रही है कसीर तादाद में, बहुत काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर उर्स में शिरकत करने आएंगे। और ख़ास बात यह है कि बाहर के ज़ायरीन बहुत सारे जो है वो आने शुरू हो गए हैं और उनके रहने से लेकर खाने से लेकर के सभी इंतज़ाम किए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम होंगे उसके लिए ख़ास तौर से इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर नमाज का भी इंतज़ाम किया गया है, वज़ू खाने से लेकर और भी बहुत सारे जो है वॉशरूम वगैरह सब बनाए गए हैं। ख़ास बात ये कि ये वो पंडाल है, यहीं पर ही जो भी उलेमा होंगे वो अपनी तकरीर पेश करेंगे और यहीं पर ही जो है कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि एक बार पूरा ज़रूर इस पंडाल को दिखाएं, क्योंकि 21, 22 और 23 को यहाँ का जो मंजर होगा वो देखने के लायक होगा। और यहाँ की तस्वीरें बरेली दर्पण की हमेशा कोशिश की है कि आप तक पहुँचाएं। दुनिया भर में यहाँ पर की तस्वीरें हम ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। 21 और 22 और 23 को कोशिश यही की जाएगी कि लाइव आप तक पहुँचाया जाए। अब यहाँ पर जो इंतज़ाम हो रहा है, ऐसा नहीं है जो उर्स है उसके इंतज़ाम 15-20 दिन पहले से किए जा रहे हैं और हम लगातार उन तैयारियों को एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो उर्स को लेकर के हैं, उर्स इंतजामिया कमेटी हैं, अलग अलग कमेटी हैं, वो लोग लगातार जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मिले और क्या कहते हैं सुरक्षा से लेकर के और बिजली और साफ सफाई से लेकर के सभी तरह की मांग की गई और लगातार आला अधिकारी यहाँ का जायज़ा भी ले रहे हैं। इससे पहले अगर मैंने स्टोरी दिखाई तो यहाँ पर एसपी सिटी भी आए थे, नगर निगम के अधिकारी भी आए थे। इसी तरह से मैंने और भी बहुत सारी तस्वीरें यहाँ की दिखाई हैं, ख़ास तौर से क्योंकि सिर्फ 3 रोज़ रह गए हैं। 3 रोज़ में ये बहुत सारे काम होने हैं जिसको मुकम्मल किया जाना है और बारिश हो रही है। लेकिन मैं कहूँ कि बारिश में भी जो भी कारिंदे हैं, जो लोग काम करने वाले हैं, वो भी काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनको ज़िम्मेदारी है उर्स की तैयारियों की, वो भी अपने बारिश हो, रात हो, दिन हो, कुछ नहीं देख रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं और ख़ास तौर से हज़ारों की तादाद में वॉलंटियर्स भी जो है काम करेंगे। लगातार हम खबरें भी बना रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं, पूरा जो है उर्स का इंतज़ाम देखते हैं। हाजी जावेद साहब हैं और आप हैं उर्स प्रभारी राशिद अली खान साहब हैं। मैं बात करूंगा और भी बहुत सारे लोग हैं। इस तरह से आप देख रहे होंगे जब जी आप कौन? बशीरुल कादरी साहब हैं। तो हम देख रहे हैं लगातार आप लोग जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, नगर निगम से लेकर के यहाँ अधिकारी भी आ रहे हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है, क्योंकि आज हम इंतजामात को लेकर बात करना चाहते थे। हालांकि इससे पहले भी अभी हम स्टोरी दिखा चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ का बताइएगा किस किस तरह से इंतजामात किए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं जी, ये सब नगर निगम की ओर से की गई है। यहाँ हाँ, यहाँ पे लाइट का देखिए आप, ये सारी लाइट का इंतजाम हो रहा है। उधर लैट्रिन टॉयलेट बनेंगे। ये सामने वाचिंग टावर बने, 3 वाचिंग टावर, एक ये बना, चौथा यहाँ पर, इस पे पुलिस का इंतजाम रहेगा, सिक्योरिटी का पूरा पुख्ता इंतजाम रहेगा। यहाँ पर आप आगे आए, यहाँ आप आगे आए जी। ये वुजू का यहाँ अरेंजमेंट किया गया है, वुजू खाना यहाँ तैयार हो रहा है। पिछले साल भी मैंने देखा था इस तरह जी। यहाँ इस बार लाखों की संख्या में लोग आएंगे। अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा आने की उम्मीद है, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल में लोग नहीं आ पाए थे। तो इस बार सारा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। इस बार तादाद में लोग आएंगे। कोरोना का दौर चला था, बारिश हो रही है। आइए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, क्योंकि पानी टपक रहा है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है साहब, अगर देखा जाए। हजरत आइए, इंतज़ाम की बात होनी बहुत ज़रूरी है, वक्त बहुत कम है, बारिश भी हो रही है, लेकिन लगातार काम चल रहा है। 3 दिन रह गए हजरत, काम कितना? क्योंकि इस बार लोग ज़्यादा आने की उम्मीद है। इंतजाम बहुत पैमाने पे, बड़े पैमाने पे किए जा रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारे राशिद अली खान हैं, इनको इस बार उर्स प्रभारी बनाया गया है।
सारे यहाँ पे क्या तकरीर होगी, कहाँ पे क्या लोग बैठेंगे, कैसे इंतजामात होंगे, तो उससे सारा इंतजामात आप राशिद साहब यहाँ पर देखेंगे। ये हमारे बीच मौजूद है। बहुत बहुत खैर मकदम है, वही है, वक्त बहुत कम है, 3 दिन रह गए हैं, काम काफ़ी नज़र आ रहा है, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह पूरा जिस तरह से जद्दोजहद से काम हो रहा है, उधर भी कुछ काम हो रहा था, उसके बारे में भी जानूंगा। कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? मुकम्मल हो चुकी हैं जनाब, तैयारियों तो बस 2 दिन और रह गए हैं जी। बाकी 2 दिन में पूरा मुकम्मल तैयारी हो जाएंगी। पूरा मुकम्मल तैयारी। जैसे हम जब जो गेट से आए तो उल्टे हाथ की तरफ में, यानी हम आएंगे तो सीधे हाथ की तरफ में कुछ बन रहा है, जी, वहाँ पर उधर क्या इंतजाम हैं? वो बुक स्टाइल बनने हैं, सब दुकानें लगेंगी उधर। स्टॉल बनना है, जी, दुकान वगैरह का जी। इंतजाम किया जा रहा है। इस पंडाल में जो है जो तकरीर जो तकरीर, नातिया, मुशायरा होगा। मुशायरा होगा, जी, और नातिया कलाम। जो ज़ायरीन आएंगे उनके बैठने का इंतजाम जी, किया जी। जाएगा। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है उधर। मैं कहूँगा कि वो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पानी की टंकियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर वुजू का इंतजाम किया गया है। इंतजाम करा गया। नमाज का इंतजाम भी उधर ही कहीं पर किया गया जी, निज़ाम का इंतजाम पूरे पंडाल में होगा। यहाँ पंडाल में होगा। 3 बजे नमाज होगी जनाब। 3 बजे 3 बजे जुमा होगा। जुमा 3 बजे जी। होगा। बाकी जो नमाजें हैं वो 1 बजे होगी। सारी मस्जिद में ऐलान हो गया, 1 बजे नमाज होगी। सारी मस्जिदों में ऐलान हो गया है, 1 बजे नमाज होगी। कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बता, पूरे शहर में 1 बजे 1 बजे नमाज होगी। जी। ये जो है दरगाह आला हजरत की तरफ से अपील भी की गई है। इस तस्वीर को भी हमने आप तक मैसेज पहुंचा दिया है कि सब जो पेशे इमाम हैं मस्जिद के, जो मुतवल्ली हैं, उनको मैसेज दिया गया है कि आप जो है, क्योंकि जुमे का दिन है, उस दिन जुमे की नमाज 1 बजे तक कर लें। और यहाँ पर जैसे हजरत बता रहे हैं कि 3 बजे नमाज अदा होगी, क्योंकि 2:38 पर जुमे के दिन जो है कुल शरीफ का एहतमाम किया जाएगा। और उसके बाद अगर किसी की कोई नमाज से रह जाएगा तो 4 बजे जो है 4 बजे दरगाह पर जो है मस्जिद है वहाँ होगी। तो आप लोग जुमे का दिन है तो ये ना सोचें कि नमाज आपको नहीं मिलेगी, नमाज के पूरे जो है मौके मिलेंगे। और ख़ासतौर से यहाँ पर जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए बाकायदा बहुत पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। ये बताइए, जो बाहर से कोई कहाँ से ज़ायरीन आ रहे हैं, क्या है? देखिए, बैरून मुल्क और मुल्क दोनों जगह से लोग आ रहे हैं। अभी इंफॉर्मेशन बराबर आ रही है, लेकिन अभी जब तक वो उनके कंफर्मेशन नहीं आएगी हम आपको बता नहीं सकते। हमारे साथ बशीर कादिर साहब बशीर साहब क्या कहाँ से मेहमान आ रहे हैं? दूसरा ये, अगर देखा जाए कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार काफ़ी अच्छी तैयारी नज़र आ रही है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और होना भी ये चाहिए कि 2 साल के बाद, गालिबन लॉकडाउन के बाद, ये हमें उर्स जो है हम इसको बड़े पैमाने पे, जिस तरह से रिवायती जो होता है हमारा ये उर्स जो है 104वां उर्स है, जो हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज शाह मुफ्ती मोहम्मद सुबहान रज़ा खां सुबहानी मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुल क़ुद्सिया, उनके साहबजादे जो सज्जादा नशीन हैं हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुल क़ुद्सिया, ये उन्हीं की सरपरस्ती में ये उर्स होता है। और इसमें ये तो बताना खैर मुश्किल होगा कहाँ से आएंगे। पूरी दुनिया में आला हज़रत के चाहने वाले हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अमेरिका हो, अफ्रीका हो, इंडोनेशिया हो, कोई सा भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर आला हज़रत के चाहने वाले नहीं हैं। तो सारी दुनिया से लोग आते हैं, जिसको सरकार आला हज़रत बुलाते हैं वो आते हैं। वाह वाह, क्या बात कही। जिसको इस उर्स की खास बात है, मैं आपको बता दूं, आप शायद बताने से चूक हो गई। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये इतना बड़ा उर्स होता है, हर जगह उर्स होता है, लेकिन यहाँ खुसूसियत ये रहती है कि यहाँ पर औरतों को, बच्चों को बुलाया नहीं जाता। यहाँ पे औरतों से हिदायत दी गई है। बिल्कुल हिदायत दी गई है, औरतें और बच्चे यहाँ बिल्कुल ना आए, सिर्फ मर्द हजरात आएंगे और यहाँ पर सारा प्रोग्राम समाप्त फरमाएंगे, देखेंगे, ज़ियारत करेंगे। जी। जिस तरह से जो बात कही जा रही है कि आला हज़रत को बिल्कुल ने बुरी मनाही थी कि औरतें जो है दरगाह पर भी ना जाएं और उर्स में भी ना आए, तो इस बार ख़ास तौर से जो है बच्चों और औरतों के लिए ये मनाही की गई है कि आप उर्स में ना आए। उसकी कई तरह की होती है कि बेहुरमती हो, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के इंतजाम की बात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है। ऐसे उसमें ख़ासतौर से जावेद साहब ने कहा के सामने नहीं जा सकती वो। और हमारे ख़ास बात ये, और मज़ारात पे भी है, लेकिन हमारे बिलखुसूस ये है कि औरतें जो हैं अलग रहेंगी, मज़ार शरीफ पे जाएंगी, लेकिन वहाँ पर्दा है कि जहाँ औरतों का खुसूसी अलग इंतज़ाम किया हुआ है। बहुत खूब। तो आप को एक बार फिर कहूँगा कि बारिश का भले ही मौसम है और कहते हैं क्या कहते हैं, अल्लाह की रहमत बरस रही है और उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह जब उर्स का वक्त होगा तो मौसम भी सुहाना होगा। और इंशाअल्लाह उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरह से बारिश हो रही है ऐसी बारिश नहीं होगी। बुजुर्गान दीन का उर्स है, 104वां जो है उर्स रिजवी का एहतिमाम बरेली शरीफ में होने जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से लोग
आते हैं, जिस उम्मीद से और जिस मोहब्बत से आते हैं दरगाह आला हजरत पर, और जो कहते हैं कि जो नेक और जायज़ दुआएं मांगी जाती हैं वो पूरी होती हैं। दुनिया भर में, बैरून मुल्क में जो है न जाने कितने मुल्क हैं जिसमें आला हजरत के चाहने वाले हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के चाहने वाले हैं, और बरेली शरीफ की अपनी एक पहचान है दरगाह आला हजरत। तो जाहिर सी बात है 104वां उर्स है, ऐसे उसमें मैं समझता हूँ पिछले साल के मुकाबले इस बार एक अलग तरह का जोश भी नजर आ रहा है, और आप लोग बहुत ज्यादा बार बार एडमिनिस्ट्रेशन से ही मिल रहे हैं, आपकी जो अलग अलग जो एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंटरेस्ट ले रहा है इसमें, पुलिस प्रशासन काफी मदद कर रहा है इसमें, और उनको भी उम्मीद है कि ज्यादा लोग आएंगे, उसी हिसाब से ये लोग इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए इसके अलावा भी उर्स का दूसरी जगह भी एहतमाम होता है, जो प्रोग्राम होगा? जी 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 हाँ, तो लोग जाते हैं वहाँ पर भी सम्मिलित होते हैं, वहाँ भी शामिल होते हैं। जी जी हाँ, मेन प्रोग्राम तो यही इस्लामिया में होता है, दरगाह से लेके इस्लामिया तक। दरगाह से हाँ, दरगाह प्रमुख और साहिब सज्जादा हज़रत हसन मियाँ साहब के उसमें ज़ेर एहतमाम सारा काम होते हैं, और इंशाअल्लाह ताला बढ़िया से बढ़िया इंतजाम होंगे, बढ़िया से बढ़िया तरीके से उर्स मुकम्मल होगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों बस मैं यही कहूँगा, इस प्रोग्राम में चलते चलते और भी जिस जिस जगह प्रोग्राम रहेंगे वहाँ पर भी हम चलेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी। और जो लोग यहाँ पर खिदमात देते हैं, कुछ लोग लंगर का एहतमाम करते हैं, उनसे ही मुलाकात हमारी करने की कोशिश रहेगी, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम मिलने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वो मैदान है जिस जगह से बरेली दर्पण शुरू हुआ था, ये वो मैदान है इस्लामिया इंटर कॉलेज। 2 साल हो गए हैं, हालांकि कभी कभी ऐसा लगता है कि बरेली दर्पण कब तक जो है आई लव आला हजरत फ्रॉम पाकिस्तान से आ रहा है। जाहिर सी बात है कि दुनिया भर में लोग जो है वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और वो बहुत जो है मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहत रखते हैं, आना भी चाहते हैं, और क्योंकि वीज़े की भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ों, पिछले वक्त की बात देखी जाए तो कोरोना की वजह से लोग खुद आए भी नहीं। तो जाहिर सी बात है, मैं यही कह रहा था कि इंशाअल्लाह बरेली दर्पण आपको लाइव तस्वीरें जिस तरह से पिछले 2 साल से दिखाता आ रहा है, आपको ज़रूर दिखाएगा, और जहाँ जहाँ जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं वो भी दिखाएंगे। दरगाह आला हजरत पर भी चलेंगे, वहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर किस तरह के इंतजामात हैं, और भी जहाँ जहाँ इंतजामात हो रहे हैं, और जो ताउन दे रहे हैं, जो अपनी तरफ से जो है वॉलंटियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं, जो भी तंजीमें, कई तंजीमें अलग अलग तरह से काम करती हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जावेद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जितने भी लोग थे मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ कि पिछले साल भी अच्छी कवरेज जिन्होंने दी, और इंशाल्लाह इस बार भी वो सारी बातें जो हैं पब्लिक तक पहुँचाएंगे। जी जी, बिल्कुल, अच्छा मैसेज का जरिया है। बिल्कुल, दुआ की दरख्वास्त है इस दर से भी बरेली दर्पण को इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। मेरे सहयोगी गुल्लेस खान हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं, हम दोनों लोग प्रोग्राम को काफ़ी अच्छी तरह से कोशिश करते हैं हैंडल करने की। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि दरगाह आला हजरत से लेकर के सब प्रोग्राम हम दोनों लोग मिलकर दिखाएं। कभी मैं रहूँगा, कभी गुल्लेस खान रहेंगे। हम सब के लिए, हमारे चैनल के लिए दुआ कीजिए, और पूरे दुनिया के लिए दुआ कीजिए, अमन व अमान कायम रहो। यहाँ से इस स्टेज से जो दुआ की जाए वो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमको फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।